Everybody, happy Navratri to all of you guys. I hope you all are doing very well in your life. And जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, आज का टाइटल है दैट द प्रोडक्ट्स आई लिटरली रिग्रेटिंग बाइंग। मुझे नहीं पता, मैंने वो प्रोडक्ट बहुत उम्मीदों से सोच के लिए थे कि यार ऐसा वर्क करेंगे वैसा वर्क करेंगे, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं होते। से दैट शौक है न्यू प्रोडक्ट्स लेने का, ट्राई करने का, बट कभी कभी जब वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार आपकी मनी वेस्ट हो चुकी है। बट आप दूसरों को ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मेरे लिए तो नहीं बने। इफ़ किसी और के लिए वर्कआउट कर रहे हैं देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। पर्टिकुलर ब्रांड को हेट करती हूँ या समथिंग लाइक दैट, इट इज़ जस्ट माई ओन ओपिनियन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन, लाइक माई ऑनेस्ट रिव्यू विद ऑल ऑफ यू गाइज, सो दैट अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि यार आपने भी वो प्रोडक्ट खरीदा हो, तो यू हैव द सेम सिमिलर व्यू पॉइंट्स विद मी, डू कमेंट डाउन बिलो। एंड चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। So guys, let's review the first product and this is from the brand of Swiss Beauty. बेसिकली ये वो ब्रांड है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली प्रेफर करती हूँ। फॉर मेकअप का रीटचअप करने पड़ते हैं। आई डू बिलोंग फ्रॉम ऑयली स्किन फैमिली एंड ऑयली स्किन फैमिली को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। और बजट फ्रेंडली मेकअप फिक्सर अगर आपको ढूंढ रहे हो तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। आई थिंक मैंने 2-3 बार यूज़ करा है एंड मुझे 2-3 बार इवन इन समर्स एंड विंटर्स मुझे इसने सेम रिजल्ट दिए हैं। तो ये मेकअप फिक्सर फ्रॉम द ब्रांड ऑफ स्विस ब्यूटी मेरे लिए इट्स अ बिग 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 नो। लाइक मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी, स्पेशली उनके लिए तो ये नहीं बना जिनका ऑयली स्किन टोन है। तो प्लीज़ वो तो मत बाई कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बार बार टचअप करोगे। उससे बेहतर किसी और आप मेकअप फिक्सर में स्विच ऑन कर सकते हो। बट हाँ, ये तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि सेकंड प्रोडक्ट एज यू कैन सी, तो ये है सेकंड प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम द ब्रांड ऑफ पिक्सी एंड इट इज अ स्प्रे मिस्ट एंड अ बॉडी मिस्ट अराउंड 1600 एंड ये मैंने नाइका से लिया था। सो मुझे से बहुत सारी उम्मीदें थी कि यार आई रियली वांट टू गेट दिस प्रोडक्ट। ये बहुत हाइप था, उतना ही जितना मुझे लगता था ना कि मुझे इससे प्यार हो जाएगा, मैं इससे मेरा दिल टूट चुका है। इस वर्क्स तो गाइस दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो बेसिकली ये आपको 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स फ्रेग्रेंस, गाइस पता नहीं क्यों ये मुझे तेल की फ्रेग्रेंस देता है। मतलब ये मुझे कुछ स्प्रे मिस्ट की अच्छी फ्रेग्रेंस तो नहीं देता, ये मुझे तेल की फ्रेग्रेंस देता है। लाइक मुझे ऐसा हो गया था या तो कपड़े चेंज कर लो इस फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद, या फिर आप नहा के आ जाओ, वो बेटर है। बट हाँ ये oh my god it is a disaster. I hate, I will never ever buy and I won't even suggest you guys कि आप इसकी तरफ जाइए। खैर इसी के 2 बहन भाई और है जिसका मैं साथ में अभी रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से डस्टबिन में ही जाएंगे, मेरे लिए तो ये किसी काम के नहीं। प्रोडक्ट इज दिस इज बाय द ब्रांड ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, एंड इट नेम्स एज बेयर वेनिला एंड इट्स is 230 ml of the product। पता है कि लाइक कुछ लोग इसको बोलने वाले कि वाओ यार ये तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। some people gonna literally hate me कि मैं इसका क्यों ऐसा रिव्यू दे रही हूँ, बट मुझे देना है भाई, मेरे लिए ये नहीं काम करा, राइट। मेरा प्यार खत्म हो चुका है उस बॉडी लोशन की। दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द बॉडी लोशन बाय विक्टोरिया सीक्रेट्स। बिल्कुल शाइन कर रहा है ये आपकी बॉडी पर एंड उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है रनिंग। भाई वाटर कंसिस्टेंसी किसी भी बॉडी लोशन में किसी को भी नहीं पसंद आने वाली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोशंस होंगे वो थोड़े बिट थिक हो, या फिर एटलीस्ट हल्के से माइल्ड रनिंग कंसिस्टेंसी में हो। वेस्ट कभी मत लो इसको यार। या इट रिटेल में अराउंड 1600 रुपीज ऑफ 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर विटामिन सी फ्रॉम पिक्सी। तो गाइज आई शो ये मुझे क्यों नहीं पसंद, क्योंकि इसने मुझे कभी कोई रिजल्ट दिया ही नहीं। मतलब मैंने इसको आई थिंक हाफ ऑफ द बॉटल आई हैव एम्प्टीड जब मैंने इसको परचेज किया था, बट उसके बाद मैंने इसे लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि एज अ विटामिन सी आप इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। एज अ विटामिन सी आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी जो स्किन बैरियर है, जो आपका स्किन का अनइवन टेक्सचर है, वो टेक्सचर बैलेंस आउट हो, आपकी पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत कम करे, ठीक है। ये उसने कभी किया ही नहीं। मुझे लगता है कि आप मार्केट में कोई भी और रीजनेबल एंड अफोर्डेबल
विटामिन सी खरीद सकते हैं, राइट, जिस जो एटलीस्ट वर्कआउट तो करे फॉर योर स्किन, यू नो, टू इम्प्रूव योर स्किन टेक्सचर, टू बैलेंस आउट योर स्किन बैरियर। एटलीस्ट वो कोई काम तो करेगा, कोई क्लेम, कोई रिजल्ट कुछ तो करेगा। बट यार ये प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे जो बिल्कुल रिजल्ट लेके ही नहीं है। इस क्रीम विच इज द ब्रांड बाय ओले, एंड ये भी मेरे लिए उतना ही बकवास प्रोडक्ट है जितना कि बाकी सब है, एंड इसको भी मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि ये भी नहीं काम करती गाइस। तो ग्लोइंग रेडिएंट स्किन, ना ही तो ये स्किन को ग्लो करती है, ना ही ये आपकी स्किन को रेडिएंट करेगी, रेडिएंट बनाएगी। या सीसी क्रीम या कुछ भी ऐसा हल्का सा टचअप करके आप बाहर जाना चाहते हो, तो मैंने उस पर्पस के लिए खरीदी थी। बट यार ये वैसा कभी काम ही नहीं करा इसने। इसको लगाने के बाद मुझे लेयर अप करना पड़ता था, या तो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, या मैं स्विच करती थी किसी और क्रीम के ऊपर, बाय लैक्मे बेबी क्रीम या पॉन्ड्स की। आप ऐसे कैसे कर सकते हो पिक्सी, कैसे, मतलब लाइक सीरियसली गाइस। मैं इसको ना, अब तो मैंने इसको यूज ही करना बंद कर दिया, क्योंकि ये चमक के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रही है। कोई आपको हल्का सा भी पिगमेंटेशन नहीं दे रही है, तो आप उससे क्या उम्मीद रखोगे? आप उस ब्लश से यही उम्मीद रखोगे ना कि वो हल्की फुल्की आपको एटलीस्ट पिगमेंटेड हो वो ब्लश, राइट, आपके चिक्स को थोड़ा डिफाइन कर सके, आपके मेकअप को थोड़ा डिफाइन कर सके, थोड़ा मोर ग्लोई ग्लोई नजर आए। बट ये सिर्फ ग्लो ही नजर आता है। ग्लो भी कैसे, जैसे वैसलीन का हो, लाइक लिटरली। मतलब ये चमक मुझे गाइस 1900 रुपए की पड़ी है। इतनी हाइप्ड प्रोडक्ट था ये, मैंने इतना इससे एक्सपेक्ट किया था कि यार दिस विल वर्क वंडर्स फॉर मी, या फिर मैं इसको वाओ ऐसे यूज करूंगी, वैसे यूज करूंगी, डेली यूज करूंगी। कोई फायदा नहीं हुआ इसका। ये इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। 1900 रुपए पानी में जाट मीनो। अगर किसी ने ब्लश खरीदा है, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव द सेम ओपिनियन विद मी। सेंफे, एंड इट रिटेल्ड मी अराउंड 375 ऑफ दिस प्रोडक्ट। अरे ये ऑलमोस्ट खत्म है, बट खत्म होने का ही रिजल्ट ये है कि देयर इज नो रिजल्ट इन दिस, and as it contains the glyco acid and niacinamide, कि uneven skin texture को और पिगमेंटेशन वाले एरिया को, बॉडी पार्ट्स को हेल्प करते हैं टू रिड्यूस इट ऑन। बट इस क्रीम ने मैंने लिटरली खाली कर दिया, कोई रिजल्ट, कोई कुछ नहीं आया। माई स्किन इज सेम एज इट वॉज। मुझे इससे कभी कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, लिटरली इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी गाइस। इस सेंफी के प्रोडक्ट से मुझे कभी कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। मतलब मैंने ये ऑलमोस्ट एम्प्टी कर दिया है। सो एम्प्टी करने के बाद रिजल्ट ही ये आ रहा है कि इसका कोई आउटकम ही नहीं है। इस क्रीम का कोई मतलब भी नहीं है। देयर इज नो यूज, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। इज अ बॉडी स्क्रब इन द वेरिएंट ऑफ कॉफी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फुल ऑन पैकेजिंग है, भरी भरी, राइट। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि ये ऐसे मैंने इतना सजा के इसको क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इसको डिस्कार्ड करना है। रीज़न, ओके, पहली बात, लुक एट इट्स फॉर्मुलेशन। ये फुल ऑन कॉफ़ी ही है टू मेक योर स्किन एक्सफोलिएट, प्लस आपकी स्किन को वो सॉफ्ट बनाए। ये तो वो बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ ये आपको एक ही चीज़ दे सकता है, वो है कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस, बस। इसका काम वहाँ ही खत्म हो जाता है गाइस। लिटरली एक स्क्रब जो ना ही आपको एक्सफोलिएट करे, ना ही आपकी स्किन को स्मूथ करे, ये कोई काम नहीं करता। तभी ये मैंने कभी यूज नहीं किया। लिटरली पहले यूज में ही पता लग गया था कि ये किसी काम का नहीं है। माय चैनल, डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, टेक केयर।